जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात से आर्टिकल 149 के हवाले से बड़ा शोर मचा हुआ है, तो मैं इस सिलसिले से उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आर्टिकल 149 आज़ाद आर्टिकल है आईन पाकिस्तान 1973 का, जो वफाकी हुकूमत को इस बात की इजाज़त देता है कि वो सूबे को किसी भी हवाले से किसी भी मामले में डायरेक्शन दे। और आर्टिकल 149 का जो सब क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि डायरेक्शन के साथ साथ वो फेडरल गवर्नमेंट अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी एक्सरसाइज कर सकती है इन केस अगर कोई ऐसा अमन व आशीती के हवाले से पाकिस्तान के किसी भी सूबे या इलाके या शहर में कोई ऐसा ख़तरा पैदा हो जाए उसको रोकने के लिए, और मैनेस पैदा हो जाए उसको रोकने के लिए, और इकनॉमिक लाइफ ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए और मीशत को बचाने के लिए। तो हम समझते हैं कि कराची जो है वो लाइफ लाइन है इकनॉमिक के हवाले से पाकिस्तान की, उसको बचाने के लिए आर्टिकल 149 4 को इन्वोक करना बहुत ज़रूरी है। और वफाकी हुकूमत फिल फॉर जो है वो इसका इतलाक़ करे और कराची को अपने कंट्रोल में ले। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ 1970 तक 1 यूनिट के खात्मे तक कराची जो है 1947 से पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद हैसियत थी, उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत थी, कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा। इवन के याया खान 1 यूनिट के खात्मे के बाद कराची को सूबा बनाना चाह रहे थे, लेकिन एक साजिश के ज़रिए कराची को सिंध में दाखिल कर दिया, शामिल कर दिया गया। कराची वो शहर है जो वफाकी हुकूमत को सालाना 4000 अरब रुपये कमा के देता है टैक्स की मद में, और सूबे को जो है वो 2000 अरब देता है। तो हम समझते हैं कि अगर आर्टिकल 140A जो बल्दियाती इदारों को मेयर को जो है एम्पावर्ड करता है, इंतज़ामी तौर पर इख्तियारात देता है, फाइनेंशियल इख्तियारात देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात देता है, एग्जेक्टिव इख्तियारात देता है, अगर उसका सही मानों में इतलाक़ हो जाता तो किसी और आर्टिकल की डिमांड की ज़रूरत भी नहीं थी। हम इस इकदाम की हिमायत करते हैं और इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और कहते हैं कि फील फॉर इसको जो